नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले ही वीडियो में बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन सरकार को 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अभी तक पेंशन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। दोस्तों, ये ईपीएस 95 के पेंशनर 7-8 सालों से लगातार पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर के सरकार के सामने ज्ञापन दिए, सरकार से मुलाकात किए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए, माननीय सांसद महोदय से मुलाकात किए, वहीं श्रम मंत्री जी से कई बार मुलाकात हुई, वित्त मंत्री जी से कई बार मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक इन पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन की मांग है 7,500 रुपये, महंगाई भत्ता, फ्री मेडिकल सुविधा, ये अभी पूर्ण नहीं हुई। दोस्तों, इसी को लेकर के एनएसी ने एक जूम मीटिंग की गई थी। इस जूम मीटिंग में लगभग 27 से 28 राज्यों के एनएसी के वरिष्ठ पदाधिकारी जुड़े हुए थे। इस जूम मीटिंग में कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी बात कही। आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कुछ कहा। मैं जानता हूँ, मैंने ईपीएफओ से सीपीएफसी एडिशनल सीपीएफसी से बात की है, उनके प्रपोजल तैयार है और हमारे जो सुझाव है जो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को दिए थे उस पर भी अमल हो रही है। हमने उनको 3-4 सुझाव दिए थे हमारी तरफ से क्या हो सकता है, सीलिंग लिमिट बढ़ाना है और कुछ है, और ईपीएफओ की तरफ से क्या हो सकता है, कैसे वो बढ़ा सकते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन की तरफ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एग्री किया है कि वो भी कुछ मदद करेंगे। तो पॉजिटिव साइन सभी तरफ से है और आप निराश न होना, लेकिन जो आंदोलन हमारा चल रहा है वही हमारा मेन स्टे है, वही हमारा स्ट्रेंथ है। तो ये आंदोलन बड़ी तौर पे करना हो, अभी इसका असर बिल्कुल इलेक्शन पे पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं इसमें। अभी 21 तारीख को हमारा नासिक, 22 तारीख को पुणे, 23 तारीख को नगर के एक जगह पे है और 24 को औरंगाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग है, 25 को भीड़ में है और फिर उसके बाद सोलापुर, नांदेड़, परभणी, अमरावती, हर जगह मीटिंगें होगी और इसका असर इलेक्शन पे पूरी तरह से पड़ेगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से, संगठन की तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ना छोड़ी जा रही है। आप हो सकता है आपके मन में कुछ शंका है, लेकिन शंका निरसन करने के लिए आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, आप वीरेंद्र सिंह जी से बात कर सकते हैं, नरगुन साहब से बात कर सकते हैं, सभी नेता आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेजुडिस लेके मत चलिए। और दूसरी बात, जो आंदोलन हम करेंगे ये ध्यान लीजिए कि जो भी डिसाइड होता है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि यही मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी एक बार इलेक्शन निकल गया तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आपको पूरी शिद्दत से, पूरी जोर शोर से ये आंदोलन जो भी डिसाइड होता है करना है और बिल्कुल जीतना है, कोई डाउट नहीं है, जीतना है। अभी सरकार की तरफ से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक हमारे खाते में पैसा जमा ना हो। और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी के 8-8 साल आप लोगों ने दिए हैं, ये ऐसे मजाक के लिए नहीं दिए, ना हम किसी सरकार के कमेंट्स के लिए बने। हमने जो किया है और जो कर रहे हैं वो अपनी पूरी जी जान से कर रहे हैं। किसी के भी गोदी में बैठना आपको बिल्कुल सूटेबल नहीं है। हम अपनी तरीके से अपने पेंशनरों की प्रति श्रद्धा रखते हुए अपनी बात कहेंगे, जोर शोर से कहेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी से शर्माएंगे। वहीं दोस्तों, इस मीटिंग में वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी अपनी बात पेंशन धारकों के समक्ष रखी। उनके ऊपर दबाव है, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जो दबाव आ रहे हैं कि आप हमको मिलिए, हम आपका काम करवाना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष की ओर से भी उनके पास में ये सब जो है उनके पास में प्रपोजल आने शुरू हो गए कि आप हमारे साथ में आइए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। तो हरियाणा में पूरा दबाव बन चुका है, इसने यहाँ बताया है 20 तारीख तक जो है हम अपना आंदोलन का एजुकेशन मूवमेंट है उसको हम फाइनल। दोस्तों, इस तरीके से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के कमांडर अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन लगातार जारी रखना पड़ेगा।
क्योंकि आंदोलन ही मात्र सहारा है। चुनावी माहौल चल रहा है। इस चुनावी माहौल में सरकार पर दबाव बनाकर पेंशन में वृद्धि कराया जा सकता है। कई राज्यों में चुनाव है, कई राज्यों में उपचुनाव है। चुनाव को देखते हुए जोरदार तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी EPS 95 पेंशनधारकों ने अपनी मीटिंग की। वहां पर जोरदार तरीके से आंदोलन किए। यूपीए की सरकार ने 3000 प्लस डीए न दे करके मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपए निर्धारित की और वो भी लागू नहीं कर पाई। उस समय जो है विपक्ष में जो प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने जो है वहां मुद्दा उठाया कि जो होशियारी कमेटी की 3000 प्लस डीए की रिपोर्ट है, इसको लागू किया जाए और 1000 रुपए आप लागू कर रहे हैं। इन बुजुर्गों का बहुत घोर अन्याय होगा और मेरी सरकार आएगी तब 3000 प्लस डीए मैं ये निश्चित कर दूंगा। आज 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। ये सरकारें झूठ बोलने में कहीं चूक नहीं करती है। अभी तमाम चर्चाएं भी आपने देखी होगी। हर प्रकार के राष्ट्रीय संगठन ने आंदोलन किए। दिल्ली में एक से एक भयंकर आंदोलन किए। आप लोगों की हजारों की भागीदारी रही। हमारी ताकत को देखते हुए माननीय जो हमारी मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के माध्यम से सबको मालूम होगा कि 2 बार प्रधानमंत्री जी से हमारी बराबर अंशदान दिया। आप हमको दे नहीं रहे हो, किसी को 3000 बांट रहे हो, किसी को 5000, किसी को 6000। और जिसने 30-35 साल अपनी सर्विस करते हुए कंट्रीब्यूशन दिया, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर 4-5 ऑप्शन होते कि आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और अगर हम गलत चुन लेते तो ये हमारी गलती थी। हमें तो एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुना। तो ये कैसे आपने सोच लिया कि 1170 रुपए देके हम लोग पूरी बाकी काट लेंगे? जो पेंशन का फार्मूला है डिवाइडेड बाय 70 है, सर्विसेबल आपकी सर्विस और सर्विसेबल जो है सैलरी डिवाइडेड बाय 70 क्या है? वो मान के चलते हैं कि 70 साल एवरेज होगी आदमी की, किसी भी पेंशनर की आयु 70 साल है। अगर 70 साल है तो ये डिवाइडेड बाय 70 की बजाय 10 होना चाहिए था, क्योंकि 60 साल तक तो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने हमें पेंशन कहाँ दी? 60 के बाद ही तो देना शुरू कर रहे हो आप। तो ये डिवाइडेड बाय 10 करो ना। आप 70 करके आपने उसको कम कर दिया। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है। आपने जब घोषणा की थी तो ये कहा था, जब 95 में ये लाए थे स्कीम, तो आपने कहा था कि अगर आपने 35-40 साल सर्विस की तो आपको 60% जो है आपकी सैलरी का मिलेगा, आपके लिए बच रहेगा। काम ये है कि जो EPFO के एक्चुअली है उनको बड़ी लाखों में उनको फीस दी जाती है। उनका काम ये है कि वो किसी तरह सरकार को ये बता दे कि अगर आपने ये पेंशन दी तो आगे आने वाले सालों में आपका फंड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।